नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं आज हिंदी के पठन पाठन की इस कड़ी में एकल शब्द पर चर्चा कर रहा हूं और एकल शब्द में मैं कुछ एकल शब्दों के बारे में आपको बता चुका था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और एकल शब्दों के बारे में समझेंगे, देखेंगे उनको, और जिन जिन एकल शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूँ थोड़ा सा कि समय से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं जो हमें समय का आभास कराते हैं, समय का हमें भान कराते हैं, समय का हमें बोध कराते हैं। तो समय के साथ साथ में आज जीविका का बोध कराने वाले शब्द, इसी के साथ साथ आपके प्राय लगभग का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे कुछ विशेष शब्दों को लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने आपका समय व्यतीत होने से बचाने के लिए मैं इनको पहले ही लिख चुका हूँ और अब मैं एक एक करके प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको बताता हुआ चलूँगा। आप लोग मेरे साथ पूरे ध्यान से इन चीज़ों को देखते जाओ, समझते जाओ। चीज़ें बहुत आसान आपके लिए करता जाऊँगा, आप समझते जाना। चलो, पहला शब्द, एकल शब्द पढ़ ही रहे हैं और उसमें पहला शब्द है आपके सामने अद्यतन। अद्यतन का मतलब होता है आज तक से संबंधित। अद्यतन का अर्थ क्या होता है? आज तक से संबंधित। अद्यतन शब्द है, इसमें एक तो शब्द है अदे। अदे का मतलब होता है आज और तन प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो इसका अर्थ क्या होगा? आज तक से संबंधित। कोई भी बात जो नई हो, आज तक से संबंधित हो, अद्यतन कहलाती है। आप लोगों ने पाठ्य पुस्तकों वगैरह में पढ़ा होगा कि अद्यतन सामग्री सहित, यानी कि जो नई पुस्तक आती है उसमें आज तक का जो विषय है, आज तक की जो नई नई बातें उसमें जुड़ी हुई है, वो इस पुस्तक में आपको मिलेगी। तो उस पर लिखा रहता है अद्यतन सामग्री सहित। जो आप करंट जीके वगैरह की जो पुस्तक लाते हो उसमें आपको ये मिलेगा शब्द, कौन सा? अद्यतन। उसके बाद शब्द लिखा हुआ है आद्योपांत। इसमें आद्य है, आद्य में यज्ञ प्रत्यय लगने अप्रत्यय लगने से आद्य शब्द बना और आद्य धन उपांत से शब्द बना है आद्योपांत। तो आद्योपांत का अद्यतन का अर्थ तो आज तक से संबंधित हो जाएगा और आद्योपांत का अर्थ होगा पहले से लेकर अब तक, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक, पूर्व से लेकर आज तक, प्रारंभ से अंत तक। इसका अर्थ क्या होगा? प्रारंभ से अंत तक। आपका अद्यतन और आद्योपांत का अर्थ मैं बता चुका। शुरुआत से लेकर अंत तक बोल दो या पहले से लेकर अब तक बोल दो, प्रारंभ से लेकर अंत तक बोल दो, एक ही बात है। दशक का अर्थ क्या होता है? दशक का अर्थ होता है 10 का समूह। 10 वर्षों का समूह हो सकता है, 10 वस्तुओं का समूह हो सकता है। जो 10 का समूह है वही क्या कहलाता है? दशक कहलाता है। चलो, शतक क्या होता है? 100 का समूह होता है। कितने का? 100 का समूह। इसलिए आपको पता है क्रिकेट वगैरह जब खेलते हैं खिलाड़ी, तो जब उनके 100 रन पूरे हो जाते हैं तो कहते हैं कि शतक लग गया। शतक लग गया मतलब 100 हो गए पूरे। 100 वर्षों का समूह हो सकता है, 100 वस्तुओं का समूह हो सकता है, 100 रनों का समूह हो सकता है, यानी कि 100 का जो समूह है वो क्या कहलाता है? अपना शतक कहलाता है। शताब्दी। अब सावधानी वाली बात यह है कि शतक और शताब्दी में अंतर क्या है? शतक 100 का समूह है, लेकिन शताब्दी केवल वर्षों के लिए, क्योंकि अब्द का अर्थ होता है वर्ष। इधर लिख रहा हूँ, एक बार लिख के फिर मिटा दूंगा मैं। अब्द किसको कहते हैं? वर्ष को कहते हैं। और अब्द का एक और अर्थ होता है, जरा बताओ क्या होता है साथियों? बादल होता है प्यारे बच्चों। बादल भी अब्द को कहते हैं, क्योंकि अप का मतलब जल होता है और जल को धारण करने वाला। अपधन अप में द जुड़ा हुआ है, व्यंजन संधि में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ शब्द की। अप धन द,
और वो ब में बदल जाता है, तृतीय अक्षर में जाने के कारण अब्द बनता है। तो एक अब्द का अर्थ वर्ष होता है और इसी अब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। यहाँ सत के साथ अब्द लगा हुआ है, सत धन अब्दी। तो अब्दी होता है वर्षों का समूह और सत का मतलब 100 होता है। सत का अर्थ कितना? 100 और अब्दी का अर्थ वर्ष, यानी कि 100 वर्षों का जो समूह होता है वो अपना शताब्दी कहलाता है। अब यहाँ 100 का समूह ना होकर 100 वर्षों का समूह हो जाएगा, वर्षों का समूह। चलो बढ़ते हैं आगे। दैनिक, दिन में होने वाला, यानी कि एक दिन में घटने वाली घटना दैनिक घटना कहलाती है। एक दिन में जो काम होता है वो क्या होता है? दैनिक होता है। एक दिन में होने वाला काम, या यूं कहूं कि रोज होने वाला दिन, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं? रोज होने वाला। रोज होने वाला ही क्या होगा? दैनिक होगा। साप्ताहिक, ये सप्ताह में होने वाला। सप्ताह में, सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। सप्ताह में होने वाला, सप्ताह में होने वाला कोई भी काम क्या होगा? साप्ताहिक होगा। कोई भी चीज़ हो साप्ताहिक। पाक्षिक, हाँ पाक्षिक के बारे में ध्यान दो। पहले भी बच्चे ने पूछा है कि पाक्षिक क्या है पिछले वीडियो में, तो मैं आपको बता दूं। पाक्षिक, पक्ष में एक लगने से शब्द बना है और पक्ष एक महीने के 2 पक्ष मानते हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, इसलिए पक्ष को पखवाड़ा भी बोलते हैं। और पखवाड़े में घटने वाली घटना पाक्षिक कहलाती है, यानी कि कोई भी काम जो 15 दिन बाद होता है, जो 15 दिन में होता है, वो क्या कहलाता है? पाक्षिक कहलाता है। तो पक्ष को पखवाड़ा बोल देते हैं, 15 दिनों का समूह। पाक्षिक का मतलब 15 दिन में होने वाला। 15 दिन में होने वाला, 15 दिन में होने वाला क्या कहलाता है? पाक्षिक कहलाता है। एक महीने में होने वाला, यानी कि एक माह में होने वाला मासिक, यानी कि जो भी घटनाक्रम एक माह में होता है, एक महीने में होता है, वो क्या कहलाता है? अपना मासिक कहलाता है। एक महीने, मासिक किस्तें होती हैं, महीने के महीने आती हैं। तो आगे बढ़े। ये अब्द का अर्थ आप लिख चुके होंगे अब तक, मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलो देखो, वार्षिक बहुत ही सामान्य शब्द हैं, आप सब जानते हो। वर्ष में होने वाला, वार्षिक परीक्षाएं आपकी होती है, वर्ष में होने वाला या होने वाली कुछ भी, ये वार्षिक। वार्षिक उत्सव वगैरह होता है। पंचशती, सहस्राब्दी, समसामयिक। ये पंचशती आपके लिए नया शब्द हो सकता है, लेकिन पंच का मतलब 5, शत का मतलब 100 होता है, तो आप वैसे ही समझ जाओगे। 500 का समूह। वैसे 500 वर्षों का समूह भी पंचशती ही कहलाता है, लेकिन 500 का समूह भी पंचशती कहलाता है। 500 वर्षों का सामान्यतः मान लेते हैं। 500 वर्षों का बोल रहा हूँ, शब्द पे ध्यान देना। 500 वर्षों का जो एक कार्यकाल होता है, एक समय होता है, वो कहलाता है क्या? पंचशती कहलाता है। कितने वर्षों का? 500 वर्षों का क्या कहलाता है? पंचशती कहलाता है। और 500 का समूह भी क्या कहलाता है? पंचशती कहलाता है। इसके बाद अगला शब्द आपके लिए कौन सा है? सहस्राब्दी। सहस्र धन अब्दी। सहस्र का मतलब होता है कितना? 1000। अब्द का मतलब वर्ष। और 1000 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? सहस्राब्दी कहलाता है। समसामयिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, दोनों तीनों। आप एक बार इनको देख लो, कौन कौन सा? समसामयिक, समकालीन, अधुनातन। समसामयिक तो क्या होता है?
समसामयिक होता है जो समय के सापेक्ष हो, जो समय के साथ हो। जो समय के सापेक्ष हो, यानी कि एक ही समय में घटने वाली दो अलग अलग घटनाओं का वर्णन यदि करें, सामान्य शब्दों में समझाने की बात कर रहा हूँ। मान लो कोई बड़ी घटना इस जगह घटती है और उसी समय कोई एक और घटना इस जगह घटती है, तो दोनों जो घटनाएं वो समसामयिक घटनाएं कहलाएंगी। एक ही समय में होने वाली दो घटनाएं समसामयिक, यानी कि समय के सापेक्ष जो चल रही है, उसी समय ये हुआ और उसी समय ये भी हो गया, तो वो हो गया समसामयिक। उसके बाद शब्द आ रहा है समकालीन। समकालीन एक ही समय रहने वालों को समकालीन कहते हैं, यानी कि जिनका कार्यकाल एक ही समय रहा हो। मान लो जिस समय गजनी में मोहम्मद गौरी था, उसी समय अजमेर में और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान था, तो दोनों समकालीन हैं। समझ रहे हो? बाबा तुलसीदास के लिए भी कहते हैं कि ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि जिस समय अकबर शासन कर रहा था दिल्ली पर, उसी समय तुलसीदास जी भी जीवित थे, यानी कि उसी समय ये भी थे। समकालीन तो जो एक ही समय पर रहे, समसामयिक जो एक समय के सापेक्ष जो चीज़ें चले, एक ही समय पर घटने वाला घटनाक्रम, वो तो हो गया समसामयिक। और समकालीन एक ही समय पर रहने वाले, एक ही समय पर जिंदा रहने वाले कह दूँ, या एक ही समय में रहने वाले, एक ही समय में रहने वाले। मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से बता चुका हूँ, आपको समझ में आई होगी ये बात। अधुनातन ये होती है आज तक से संबंधित, आज अब आप इसको लेकर चिंतित मत होना, क्योंकि जो पहला अद्यतन है और अधुनातन है, दोनों का एक ही अर्थ है, संबंधित। वर्तमान को बोलते हैं अधुनातन। अधुनातन का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन का अधुनातन होता है नया होता है, आज तक से संबंधित होता है। आज से संबंधित जो होता है वो होता है क्या? अधुनातन होता है। किससे संबंधित? आज से संबंधित। जो आज से संबंध रखता हो वो होता है अधुनातन। सनातन जो लंबे समय से हो, जो चिरकाल से हो, यानी कि इतने लंबे समय से हो कि उस समय की गणना भी हमें पता नहीं हो। इसलिए हमारा जो हिंदू धर्म है ये सनातन धर्म कहलाता है, आप लोग जानते हैं। सनातन धर्म यानी कि ना तो इसकी स्थापना करने वाले का पता है, कितने वर्ष ये पुराना है ये भी कोई नहीं जानता, इसीलिए ये सनातन धर्म है हमारा। सनातन मतलब देख लो, जो चिरकाल से हो। चिर का मतलब लंबा, दीर्घ काल से चला आ रहा है, कोई पता नहीं किसने स्थापना करी, कौन इसका आदि पुरुष था, कौन मूल पुरुष था, किसी को नहीं पता, बस चला आ रहा है ये। शाश्वत, शाश्वत क्या होता है? ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा। कौन सा? शाश्वत। अरे शाश्वत एक मतलब जो वास्तव में हो। शाश्वत क्या है? जो हो, जो शाश्वत का अर्थ होता है नित्य। नित्य का मतलब हमेशा, जो नित्य हो। शाश्वत सत्य, आपने सुना भी होगा शब्द, जो बिल्कुल हाँ एकदम सत्य, वही शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य वगैरह शब्द आपने सुने होंगे। तो जो नित्य हो, जो हमेशा रहे, वो शाश्वत है। और शाश्वत का विलोम होता है नश्वर, यानी कि जो नष्ट हो जाए। शाश्वत वही है जो नष्ट ना हो। और चिरंतन जो लंबे समय से हो। चिरंतन जो
लंबे समय से हो, लंबे समय से हो। चिरंतन और सनातन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, कोई अंतर नहीं है। समय से संबंधित चल रहे हैं आपके कुछ और, एक बार इन पे नज़र मार लो, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और एकल शब्दों पे जो समय का बोध कराते हैं। ये आपके समझ में आए होंगे। चलो आगे बढ़े। हाँ, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, गोधूली, प्रदोष, निशित, वये, संधि, इतिव्रत, परवर्ती और तत्कालीन। पूर्वाह्न क्या होता है? दिन का पहला प्रहर, जिसको पहर भी बोलते हैं हम। दिन का पहला प्रहर क्या कहलाता है? पूर्वाह्न कहलाता है। मध्याह्न क्या कहलाता है? दिन का मध्य भाग, दिन का जो मध्य भाग होता है वो कहलाता है क्या? मध्याह्न कहलाता है, दिन का मध्य भाग, मध्य भाग, यानी कि लगभग दोपहर का समय होता है। अपराह्न क्या होता है? दिन का अंतिम भाग, ये दिन का अंतिम भाग, ये होता है अपना क्या? अपराह्न। गोधूली वो समय होता है जब गायें जंगल से चरकर वापस गांव में लौटती हैं और उनके लौटने के कारण गांव के जो कच्चे रास्ते होते हैं उनमें जो धूल उड़ती है। जिस समय गायें जंगल से लौटती हैं और उनके लौटने से उनके पैरों से जो धूल उठती है, जो गो के पैरों से जो धूल उठती है, वही समय गोधूली कहलाता है। यानी कि संध्या काल का जो समय होता है वो कहलाता है अपना गोधूली बेला कहते हैं उसको। कविता वगैरह में बहुत ये शब्द का प्रयोग होता है, किसका? गोधूली का। और आप सब जानते भी हो, ग्रामीण प्रवेश से आप सब आते हो लगभग। तो गोधूली सायंकाल जब गायें घर लौटती हैं, गायें घर लौटती हैं, गायें घर जब लौटती हैं तो वो समय क्या कहलाता है? गोधूली कहलाता है। और प्रदोष आपका क्या होता है? ये संध्या और संध्या और रात्रि के मध्य का समय, यानी कि शाम हो गई और अब रात होने को है, तो शाम और रात के मध्य जो वो एक धुंधला सा मंजर होता है, एक समय होता है ठंडा ठंडा सा, कि अभी शाम होने के बाद और रात होने से पहले जस्ट थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा छाने लगता है, लालिमा छाने लगती है, तो वो समय कहलाता है अपना कौन सा? प्रदोष कहलाता है। और निशीत किसको कहते हैं? मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निशीत कहलाता है, मध्य रात्रि का समय। वय संधि किसको कहते हैं? वय संधि होती है ये अपने बचपन और जवानी के बीच की उम्र, जब बचपन बीत जाता है और हम जवान होने को आते हैं, वो समय कहलाता है वय संधि। बचपन और जवानी के मध्य की उम्र, यानी कि बचपन बीत रहा है, जवान होते जा रहे हैं, उस समय की जो उम्र होती है वो कहलाती है क्या? वय संधि कहते हैं उसको। इतिव्रत किसको कहते हैं? घटनाओं के ऐसे वर्णन को कहते हैं जो काल क्रम के अनुसार हो। इतिव्रत क्या कहलाता है? घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन, घटनाओं का काल क्रमानुसार
काल क्रमानुसार वर्णन। काल क्रम धन अनुसार मैंने दीर्घ संधि कर दी है शब्द में, और घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। परवर्ती बाद में होने वाला, बाद में होने वाला, ये शब्द भी आप लोगों ने, अगर आप जीके वगैरह की बुक पढ़ते हो तो उसमें ये शब्द मिला होगा आपको। कौन सा? परवर्ती। मान लो कोई राजा पढ़ रहे हो आप, और उसके बाद होने वाले राजा को फिर उसका परवर्ती राजा कहते हैं, यानी कि ये इसका परवर्ती राजा था। जैसे कि गोविंदराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान का पुत्र माना जाता है, तो गोविंदराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान का परवर्ती राजा था, यानी कि इसके बाद होने वाला राजा था। कौन? गोविंदराज। एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो परवर्ती मतलब बाद में होने वाला। तत्कालीन उसी समय घटने वाली घटना, यानी उसी समय होने वाली घटना। तत्कालीन क्या कहलाती है? उसी समय होने वाली या घटने वाली या होने वाला, जो भी हो। ये अवश्यंभावी, जिसका होना अनिवार्य हो, जिसका यानी जिसको टाला ही ना जा सके, जिसका होना अनिवार्य हो, जिसका कोई निवारण ही ना हो, अनिवार्य हो, वो तो क्या कहलाता है? अनागत। जो आया नहीं हो, जो आया नहीं हो वो कहलाता है अनागत। अनुश्रुति, परंपरा से चली आ रही बात, परंपरा से चली आ रही बात, परंपरा से चली आ रही बात या कहानी क्या कहलाती है? अनुश्रुति कहलाती है। परंपरा से चली आ रही बात या कहानी क्या कहलाती है? अनुश्रुति कहलाती है। जनश्रुति और किंवदंती, लोगों में प्रचलित बात या कहानी, लोगों में प्रचलित बात या कहानी। आशा करता हूँ सारे शब्द आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। तो ये समय से संबंधित कुछ और शब्द थे। पूर्वाह्न दिन का पहला पहर, मध्याह्न दिन का मध्य भाग होता है, अपराह्न दिन का अंतिम भाग है, गोधूली सायंकाल जब गायें घर लौटती है वो समय कहलाता है, प्रदोष कहलाता है रात्रि और संध्या के मध्य का समय, निशित मध्य रात्रि को कहते हैं। वही संधि वो अवस्था होती है जीवन की जब बच्चा जवान होने को आता है। इतिवृत्त होता है घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन। परवर्ती जो बाद में होता हो, जो बाद में होने वाला होता है। तत्कालीन उसी समय होने वाली कोई घटना, उसी समय होने वाला। तत्कालीन राजा भी होते हैं, होने वाला या होने वाली। अवश्यंभावी, जिसका होना अनिवार्य हो। अनागत, जो आया नहीं हो। अनुश्रुति, परंपरा से चली आ रही बात या कहानी। जनश्रुति या किंवदंती कहते हैं लोगों में प्रचलित बात या कहानी को। ये समय से संबंधित थे और इसके आगे बढ़ते हैं अब कुछ और एकल शब्दों के साथ। अब आते हैं शरीर से संबंधित। किससे संबंधित? शरीर से संबंधित, देह से संबंधित, काया से संबंधित, गात से संबंधित शब्द आपके सामने श्वेत पटल पर उत्कीर्ण हैं और इन शब्दों के अर्थ में आपको बताता हुआ चलूँगा। बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा आपको। शब्दों की गहनता को, शब्दों के महत्व को आप लोग समझते हुए चलें मेरे साथ। आप जुड़ते जाइए, मज़े लेते जाइए मेरे नहीं शब्दों के। तो देहिक किसको कहते हैं? शरीर से संबंधित। अरे बिल्कुल, शरीर को ही तो देह कहते हैं। शरीर से संबंधित
या यूँ कहूँ कि देह से संबंधित, और देह ही शरीर है। चाक्षुष, चाक्षुष होता है आँखों से संबंधित, यानी कि नेत्रों से संबंधित, आँखों से संबंधित जो बात होती है वो क्या होती है, चाक्षुष कहते हैं। सुग्रीव, ग्रीव का मतलब होती है गर्दन। ग्रीव किसको कहते हैं? गर्दन को बोलते हैं, गले को बोलते हैं। और जिसका गला बहुत सुंदर हो उसको बोलते हैं क्या? सुग्रीव बोलते हैं। वानरों के एक राजा थे सुग्रीव, तो जिसकी गर्दन कैसी हो साथियों? जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन कैसी हो? सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। अपंग किसको बोलते हैं? जो दिव्यांग होते हैं, जो हाथ पैरों में उनकी कोई ना कोई कमी होती है, अंगहीन उनको कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अपंग कहलाते हैं, अंगहीन। इनके लिए आजकल एक जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है बहुत सुंदर, दिव्यांग। कौन सा शब्द इनके लिए अभी प्रयोग में लिया जाता है? दिव्यांग। सुलोचना, आलोचन का मतलब नयन होते हैं, आंखें होती हैं, और जिसकी आंखें सुंदर हो, बहुत सुंदर आंखों वाली को बोलते हैं क्या? सुलोचना। सुंदर आंखों वाली, आंखों वाली। मंदोदरी, मंद का मतलब होता है छोटा, मंद का मतलब होता है पतला, यानी कि जिसका उदर छोटा हो, पतला हो, जिसका पेट छोटा सा हो, वो क्या कहलाते हैं? मंदोदरी। जिसका पेट पतला हो या छोटा हो, यानी कि जिसका उदर मंद हो, वो क्या कहलाती है? मंदोदरी। और कौन थी मंदोदरी? लंकापति रावण की पत्नी। अनिमेष, अनिमेष के लिए एक और शब्द प्रयोग में लिया जाता है, उसकी चर्चा बाद में करूंगा। अनिमेष होता है आप किसी चीज को टकटकी लगाकर देखते हो तो क्या करते हो? पलक भी नहीं झपकाते, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए किसी चीज को ऐसे देखते रहना है। ऐसे कोई चीज दिख गई हो आपको बढ़िया ढंग की सी, फिर आप यूं देख रहे हो उसको, मतलब यूं भी नहीं कर रहे, पलक भी नहीं आप यदि झपका रहे तो आप अनिमेष होकर देख रहे हो, बिना पलक झपकाए आप देख रहे हो। और इसी के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है क्या? निर्निमेष। जब मैं ये बता रहा हूं तो निमेष और निमिष शब्द का अर्थ बता देता हूं। निमेष और निमिष, दोनों शब्दों का अर्थ आप लोग देख लेना, लिख लेना। आजानुबाहु, जिसकी भुजाएं कहाँ तक हो? घुटनों तक हो। जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो उसको बोलते हैं आजानुबाहु, यानी कि इतनी लंबी जिसकी भुजाएं हो कि वो घुटनों तक जाती हो। और ऐसी भुजाएं भगवान श्री राम की थी, इसलिए उनको कहते हैं आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम की जो स्तुति आती है, राम स्तुति, उसमें ये शब्द आपने देखा होगा, आजानुभुज शब्द होता है। तो भुज का मतलब भुजा होती है, बाहु का मतलब भी भुजा होती है। तो ये शरीर से संबंधित थे। आगे बढ़ें, एक बार देख लो सारे शब्दों को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीविका से संबंधित, यानी कि पेट पालन से संबंधित, पेट भरने से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो शब्द हैं वो कौन से हैं आपके? ये हैं पनिहारा, पानी भरकर जीवन यापन करने वाला, यानी कि पानी भरने वाला क्या कहलाता है? पनिहारा कहलाता है।
ये घास काट कर बेचने वाला, यानी कि घास बेचने वाला, ये क्या कहलाता है? घसियारा कहलाता है। मनिहारा किसको कहते हैं बताओ? चूड़ी बेचने वाला। मनिहारे का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी बेचने वाला, ये मनिहारा हो गया। लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला। अब लकड़ी काटेगा तभी तो बेचेगा, तो कोई आप में से यूँ सोचे कि लकड़ी काट कर बेचने वाला होता है, तो बिल्कुल वही होता है, लकड़ी बेचने वाला। ये लो, लकड़ी काट कर बेचने वाला। मर्जिया किसको कहते हैं? ये शब्द आपके लिए ज़रूर नया हो सकता है, बाकी लगभग सारे शब्दों से आप परिचित हो। मर्जिया ये पानी में डूबकर चीज़ें निकालता है। पानी में डूबकर चीज़ें निकालने वाला, निकालने वाला क्या कहलाता है? मर्जिया कहलाता है। कौन? पानी में डूबकर जो चीज़ें निकालता है वो कहलाता है मर्जिया। मछली बेचने वाला, अब आप कहोगे कि पकड़कर बेचता है, तो हाँ पकड़कर ही बेचेगा। मछली बेचने वाला यूँ तो कहेगा ही नहीं कि ये तालाब रहा और इसमें से जाओ कूद लाओ निकाल लाओ मछली और जाओ खा लो। मछली बेचने वाला। धीवर। कसेरा बर्तन बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला। तो फिर ठठेरा कौन होता है? बर्तन बेचने वाला। अब आप कहोगे कि ये भी अलग अलग होते हैं, तो हाँ ये होते हैं, इसीलिए तो दो शब्द आए। अलग अलग नहीं होते तो एक ही शब्द से काम चल जाता। बर्तन बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला। चलो जी, सिकलीगर हथियारों पर धार लगाने वाला। हथियारों पर, हथियार जो होते हैं युद्ध के काम आते हैं, उन पर धार लगाने वाला जो होता है वो कहलाता है सिकलीगर। हथियारों पर धार लगाने वाला। लगाते हैं ना कैंची वगैरह पे आप धार लगवा के लाते हो, तो वो सिकलीगर कहलाता है। ये जीविका से संबंधित थे। आगे बढ़े चलते हैं। चलो, जारी रहने से संबंधित, वाह ये जारी हैं सारे काम। चलो देखते हैं क्या क्या है। कंपायमान, जो कंपन कर रहा हो, जो यूं कहूं कि कांप रहा हो, जो कांप रहा हो। उदयमान, जो उदय हो रहा हो। जो उदय हो रहा हो। जो चल रहा हो, चलायमान, जो चल रहा हो। डोलायमान, जो हिल रहा हो, हिल रहा डोल रहा हो, ऐसे जो हिल रहा हो, हिल रहा हो। झूला वगैरह हिलता रहता है ना, देखा होगा आपने, ऐसे डोलता रहता है झूला, डोलायमान। आयोज्यमान, जिसका आयोजन हो रहा हो, कोई कार्यक्रम है जिसका आयोजन चल रहा हो, जिसका आयोजन हो रहा हो। ये लो साहब। जाज्वल्यमान, जो जल रहा हो। जोत वगैरह जलती रहती है मंदिरों में, वो जाज्वल्यमान होती है। गतिमान, जो चल रहा हो, जो गति कर रहा हो, जो गति कर रहा हो क्या कहलाता है? गतिमान कहलाता है। तो जारी रहने से संबंधित कौन कौन से शब्द आपके आए? कंपायमान, जो कांप रहा हो। उदयमान, जो उदय हो रहा हो। चलायमान, जो चल रहा हो। डोलायमान, जो हिल रहा डुल रहा हो। आयोज्यमान, जिसका आयोजन हो रहा हो। जाज्वल्यमान, जो जल रहा हो।
गतिमान जो गति कर रहा हो। ये हो गए आपके जारी रहने से संबंधित। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से जरा देखते हैं। अभाव से संबंधित एक बार अगर आप नहीं देख पाए तो इन शब्दों के अर्थ देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अभाव से संबंधित या कमी से संबंधित। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित यानी कि जिसकी आशा नहीं की गई थी। अप्रत्याशित क्या होता है? आशा के विपरीत जो परिणाम आ जाए वो क्या कहलाते हैं? अप्रत्याशित कहलाते हैं। कौन सा? अप्रत्याशित। जिसकी आशा नहीं की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो और वो हो जाए तो वो होता है अप्रत्याशित। आशातीत, जो आशा से परे हो, जो आशा से अतीत हो, जो आशा से भी अधिक हो, जो आशा से अधिक या परे हो, यानी कि जो हमने आस ही नहीं की हो, उसकी भी लगभग एक जैसे अर्थ देते हैं दोनों। वर्णातीत, जो वर्णन से परे हो, जिसका वर्णन ही ना किया जा सके, जो वर्णन से परे हो, से परे हो, यानी कि जिसका वर्णन करना ही संभव ना हो, वो कहलाता है क्या? वर्णनातीत कहलाता है। अनुपम, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, यानी कि उसके जैसा कोई भी नहीं है, जिसकी कोई उपमा न हो, जो खुद में एक अनोखा हो, अनूठा हो। अतिथि, जिसकी आने की तिथि पता नहीं हो, वही तो अतिथि है। अरे मेहमान के आने की तिथि, आजकल तो फ़ोन करके आते हैं मेहमान, तो उतना मज़ा भी नहीं आता कि हाँ आ रहा हूँ घर पे ही हो क्या, तो पहले से पता तो चल ही जाता है। अब पहले कितना मज़ा आता था, घर पे कोई मेहमान आते थे, अरे वाह, अरे वाह, मज़ा आ गया, आज तो मेहमान आ गए घर पे। तो उनकी तिथि पता नहीं होती थी वो कब आ जाए। तो अतिथि, जिसकी आने की तिथि पता ना हो, आने की तिथि ज्ञात न हो, वो क्या कहलाते हैं? अतिथि कहलाते हैं। अगाध, अथाह, दोनों शब्द लगभग एक जैसा अर्थ देते हैं, लेकिन अगाध का मतलब होता है जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा हो। और अथाह क्या होता है? जिसकी गहराई मापी ही न जा सके, ये उससे भी ज़्यादा गहरा है। जिसकी गहराई मापी न जा सके, न जा सके, जिसकी गहराई मापी न जा सके। अज्ञेय, अज्ञेय शब्द है जिसको जाना न जा सके, यानी जिसको हम जान ही नहीं सकते कि इसमें कितनी नॉलेज है, जिसको जाना न जा सके। कोई भी चीज़ हो सकती है, न जा सके, जिसके बारे में हम जान नहीं सकते, वो क्या कहलाती हैं? अज्ञेय। जिसको जीता न जा सके, जिसको जीता न जा सके, यानी कि जिसको हम जीत नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? अजेय कहलाता है। जिसको गाया न जा सके, अगेय। जिसको गाया न जा सके, गाया न जा सके, गाया न जा सके, वो क्या कहलाता है? अगेय कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार इनको देख लो आप।
अप्रत्याशित जिसकी आशा नहीं की गई हो, आशातीत जो आशा से अधिक हो या आशा से परे हो, वर्णनातीत जो वर्णन से ही परे हो, अनुपम जिसकी कोई उपमा न हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अतिथि जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो, अगाध जो बहुत गहरा हो, जिसकी गहराई मापी न जा सके, वो अथाह है। दोनों शब्दों में माइनर डिफरेंस है, यानी कि छोटा सा सूक्ष्म अंतर है। और अजेय जिसको जाना न जा सके, अजेय जिसको जीता न जा सके, अगेय जिसको गाया न जा सके, ऐसा गीत जिसे गाया ही न जा सके वो कहलाता है क्या? अगेय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों की ओर, जरा देखो। आग से संबंधित, चलो आग से संबंधित शब्द आपके आगे। वैश्वानल, विश्व में लगने वाली आग। अनल का मतलब आग होती है और जो विश्व में ही लग जाए वो कहलाती है क्या? वैश्वानल। विश्व में लगने वाली आग, विश्व में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? वैश्वानल। जठरानल, जठर का मतलब होता है पेट। दो शब्द होते हैं, जठर, जरठ। ये तो क्या होता है आपका? पेट। और ये क्या होता है आपका? बूढ़ा आदमी। जरठ होते हैं बूढ़े को बोलते हैं, जठर बोलते हैं पेट को। जठर धन अनल, अनल का मतलब होता है आग, और जठर में यानी कि पेट में लगने वाली आग, तो पेट में आग लगती है उसको बोलते हैं भूख। पेट में लगने वाली आग क्या होगी? भूख हो जाएगी, भूख। भूख को बोलते हैं जठरानल। बड़वानल, बड़वा बोलते हैं समुद्र को। बड़वा किसको बोलते हैं? समुद्र को बोलते हैं। तो समुद्र में यदि आग लग जाए, समुद्र में लगने वाली आग, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र में आग लगने से सारी मछलियां पेड़ पर चढ़ गई, ऐसी पहले चुटकुले वगैरह आते थे। पर वास्तव में तो समुद्र में आग लगती है। समुद्र में क्या होता है? तेलीय सेक्टर होता है, तेल वगैरह निकलते हैं समुद्र से। तो वो तेल जब समुद्र में फैल जाता है तो किसी कारणवश उस तेल में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे जीव जंतु भी मर जाते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि समुद्र में आग लगती है। हाँ, बिल्कुल लग जाती है, बहुत सी बार तेलीय सेक्टरों में लग जाती है। बड़वानल समुद्र की आग हो गई। दावानल, दाव का मतलब होता है जंगल, और जंगल में लगने वाली आग कहलाती है क्या? दावानल। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, ये क्या कहलाती हैं? आपकी दावानल कहलाती हैं। तो आग के बारे में हो गया। विश्व में लगने वाली वैश्वानल, जठरानल पेट में लगने वाली अर्थात भूख को कहते हैं, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग हो गई, और दावानल जंगल में तो आग लगती रहती है। आपको पता है विदेशों में पूरे जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं, कई कई दिनों तक आग पर काबू नहीं पाया जाता, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, जल जाते हैं। ये आग से संबंधित और ये प्राय से संबंधित। और प्राय शब्द का अर्थ होता है लगभग। प्राय का अर्थ क्या होता है? लगभग होता है। तो मृत प्राय जो लगभग मर गया हो, यानी कि मरा नहीं हो लेकिन मरने से कम भी ना हो, जो लगभग मर गया हो, यानी कि जो मरने ही वाला हो, मर गया हो, वो क्या कहलाता है? मृत प्राय हो गया। सुप्त प्राय जो लगभग सो गया हो, जो लगभग सो गया हो, यानी कि नींद आने वाली हो, सो गया हो, या फिर नींद आ गई हो, ऐसी स्थिति कि हाँ आ या ना, ऐसे ऐसे वो। नष्ट प्राय जो लगभग नष्ट हो गया हो, जो लगभग नष्ट हो गया हो, नष्ट हो गया, वो नष्ट प्राय। लुप्त प्राय जो लगभग लुप्त हो गया। बहुत सारी जानवरों की प्रजातियां वगैरह आप पढ़ते हो कि ये अब ये लुप्त प्राय प्रजाति हैं, यानी कि इसके जानवर अब देखने को नहीं मिलते, जो लगभग लुप्त हो गए हो। रेड डाटा बुक नाम से एक किताब आती है जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों के नाम होते हैं, जो लगभग लुप्त हो
गया हो। आती है ना रेड डाटा बुक, उसमें लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में पता चलता है। तो ये आग से संबंधित और प्राय से संबंधित आपने पढ़े। मैंने आपको समय से संबंधित, शरीर से संबंधित, जारी रहने से संबंधित, आपको जीविका से संबंधित बताया, आग से संबंधित, प्राय से संबंधित। ये इनको अलग अलग श्रेणियों में विभक्त करके हमने अध्ययन किया। अब जो हम अध्ययन करेंगे किसका, एकल शब्द का, वो करेंगे विविध, यानी कि जो कुछ बचे वो सारे के सारे विविध में अपन ले लेंगे और विविध का अध्ययन करेंगे विस्तार से। इसी क्रम में आगे चलो। नमस्कार, धन्यवाद।